हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर देखेंगे, अध्याय 5, जिसका नाम है उद्योग। उद्योग जो होता है यह द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है, जिसमें हम लोग जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, उनसे उत्पाद जो प्राप्त होता है उनसे कुछ नए चीज़ों का निर्माण करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले है पुस्तक की कहानी। वर्ग कक्ष में प्रवेश करते ही शिक्षक ने बच्चों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि जो पुस्तक आप पढ़ते हैं वे 3-4 लंबी प्रक्रियाओं से होकर आप तक पहुंचती है। पुस्तक बनने की प्रक्रिया वृक्ष, बांस एवं अन्य घास से शुरू होती है। इन्हें काटकर कागज मिल में भेजा जाता है, जहां इसे लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद इसको विभिन्न रसायनों के साथ मिलाकर मशीनों की मदद से कागज में परिवर्तित किया जाता है। कागज को छापाखाना में भेजा जाता है, जहां से पुस्तक छपकर बाजार में आती है। लकड़ी को कागज के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया जिस उद्योग के माध्यम से होती है उसे कागज उद्योग कहते हैं। आप जानते हैं कि प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन को ही द्वितीयक क्रिया कहते हैं। यह इस प्रकार कह सकते हैं कि उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है जिसका उद्देश्य मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। किसी भी देश की तीव्र विकास के लिए उद्योग का विकसित होना बहुत जरूरी है। आइए हम विभिन्न प्रकार के उद्योग के बारे में जानेंगे। तो जब टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं तो वे स्टूडेंट को बोलते हैं कि क्या आप जानते हैं कि ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं ये 2-3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बुक सीधे कारखाना से छप के आपके पास आ गया। मैंने पहले ही कहा है कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पाद होता है उसको हम लोग जब मशीन के द्वारा कुछ नया चीज़ में बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक क्रियाकलाप। और जो ये पुस्तक है यह भी द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही हमारे तक पहुंचता है। पहले प्राथमिक क्रिया से होकर गुजरता है, फिर द्वितीयक क्रिया, फिर तृतीयक क्रिया, फिर हम लोग तक पहुंचता है। सबसे पहले बांस होता है या घास होता है या फिर कुछ लकड़ी होता है। इसको जो है वो उद्योग में भेजा जाता है, जिसके बाद उसे उद्योग में लुगदी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। लुगदी के रूप में परिवर्तित करने के बाद इसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है, रासायन मिलाया जाता है। उसके बाद इसे एक पतला सा सीट, हम लोग एक कागज पन्ना बोल सकते हैं, उसके रूप में परिवर्तित किया जाता है। फिर उसको छापा खाना में भेजा जाता है, जिसमें टाइपिंग किया जाता है, कुछ कुछ फिगर वगैरह उसमें प्रिंट किया जाता है। उसके बाद जो है प्रिंटर के द्वारा इसे निकाला जाता है। उसके बाद यह जो गाड़ियों के द्वारा माध्यम जो है बुक स्टोर में जाता है और बुक स्टोर से हम लोग खरीदते हैं। तो यह बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया है। ये नहीं कि हम लोग अभी रोपे, फसल हो गया और हम लोग को मिल गया। इसको 2-3 प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, उसके बाद यह हम लोग तक आता है। और जिस फैक्ट्री में यह पुस्तक बनते हैं, कागज़ बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कागज़ उद्योग। वास्तव में जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल होते हैं, जब उसको निर्मित किया जाता है नए वस्तुओं में, उसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक क्रिया। उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है जिसका उपयोग हम लोग मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। और किसी भी देश के जो विकास का दर है वह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ का उद्योग किस प्रकार से विकसित है। अगर उद्योग ज़्यादा विकसित है तो देश भी जो होगा विकसित होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग के वर्गीकरण 3 आधार हैं: कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। एक में है कच्चे माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला में है कृषि आधारित उद्योग। जो उद्योग है उसका वर्गीकरण हम लोग 3 आधार पर करते हैं। पहला कच्चा माल के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और स्वामित्व। कच्चा माल मतलब उसको या कृषि, जैसे कि धान उसको प्राप्त हो गया, या फिर पशुओं के द्वारा कुछ प्राप्त हो गया, या फिर पेड़ पौधों के द्वारा कुछ प्राप्त हो गया, तो इसको कच्चा माल बोलेंगे। और आकार मतलब कुछ लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं और कुछ बड़े बड़े उद्योग होते हैं। फिर है स्वामित्व। कुछ कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो पर्सनल होता है, कोई एक आदमी चलाता है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो सरकार के होते हैं, और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो समूहों के द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं। तो इस स्वामित्व के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कच्चा माल। कच्चा माल आधारित उद्योग, ए नंबर। इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों या कृषि सहवर्ती उत्पादों का उपयोग करते हैं। चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, चर्म उद्योग कृषि आधारित उपयोग के उदाहरण हैं। फिर आगे देखिए, बी में खनिज आधारित उद्योग। इनको प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। ये खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इनके उत्पादों को अन्य उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल के
रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, इस प्रकार के उद्योग हैं। तो जो कृषि आधारित उद्योग है उसमें हम लोग कृषि से प्राप्त जो उत्पाद है उसका प्रयोग करते हैं फैक्ट्रियों में, जैसे कि धान हो गया, मकई हो गया, या फिर दूध हो गया, या फिर चमड़ा हो गया, इस प्रकार से। और खनिज आधारित उद्योग बी में है, इसको द्वारा हम लोग खनन से प्राप्त, जैसे कि कोयला हो गया, या फिर बॉक्साइट हो गया, फिर अब्रक हो गया, इन सब का प्रयोग करके कुछ कुछ नया चीज़ बनाते हैं। या फिर लोहा हो गया, लोहा के द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के जो हैं कार बनाते हैं। फैक्ट्रियों में भी हम लोग लोहा का निर्माण करते हैं। घर में भी ज़रूरत की चीज़ों में कुछ कुछ, जैसे टेबल हो गया, पलंग हो गया, इनके लिए भी हम लोग लोहा का उपयोग करते हैं। फिर आगे देखिए समुद्र आधारित उद्योग, सी में है समुद्र आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योग समुद्र से प्राप्त उत्पादों को कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके उदाहरण हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें समुद्र आधारित उद्योग मतलब समुद्र से जो कुछ भी प्राप्त हो गया, जैसे समुद्र में क्या प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है, मछली प्राप्त होता है, या फिर अन्य प्रकार के समुद्री खाद्य प्राप्त होते हैं। तो इनसे जो भी हम लोग उद्योग इनमें भेजते हैं, और उद्योग जो भी इनके द्वारा निर्माण करता है, जैसे कि मछली का तेल हो गया, फिर अंडा से विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ बनाए जाते हैं, फिर लीवर, यकृत, इन सभी भी मछलियों के विभिन्न प्रकार के पार्ट से कुछ कुछ परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे समुद्री आधारित उद्योग। फिर आगे देखिए डी नंबर में है वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में होता है। कागज उद्योग, आयुर्वेद दवा उद्योग, लाह उद्योग इसके उदाहरण है। वन आधारित उद्योग, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम लोग वन से कुछ प्राप्त करते हैं प्राथमिक क्रिया के द्वारा, और उसको हम लोग द्वितीयक क्रिया उद्योग में भेजेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन आधारित उद्योग। जैसे कि हम लोग जो है बांस या फिर कुछ पेड़ काटे और उसको उद्योग में भेज दिए कागज बनाने के लिए, तो यह वन आधारित उद्योग हो गया। या फिर हम लोग देखते हैं जंगल से महुआ प्राप्त करते हैं, या फिर लाह प्राप्त करते हैं, तो अगर हम लोग लाह और महुआ को उद्योग में भेजेंगे और उद्योग उससे कुछ निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग वन आधारित उद्योग कहेंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से जंगल पर डिपेंड है। और जो समुद्री उद्योग है वह पूरी तरह से समुद्र में डिपेंड है, वह समुद्र के अलावा और कहीं से जो कच्चा माल प्राप्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार खनिज उद्योग पूरी तरह से है खनिज पर डिपेंड है, क्योंकि खनिज के अलावा अगर वो किसी अन्य पदार्थ पर जाएगा तो उस उद्योग में उस प्रकार का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस खनिज के द्वारा वह लोहा का निर्माण करता है। अगर उसको खनिज मिलेगा ही नहीं, अगर वह चावल लेके जाएगा तो वह लोहा का निर्माण नहीं कर सकता है। तो नाम से ही मतलब जिस चीज़ पर यह डिपेंड करता है, जिस पर यह आश्रित है, उसी के आधार पर जो उद्योग है उसको हम लोग चार भागों में बांटते हैं। फिर देखिए आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। इसमें उद्योग का वर्गीकरण निवेश की गई पूंजी, उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। काम में है कुटीर उद्योग। इसके अंतर्गत कुशल कारीगरों के द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, आचार, मुरब्बे बनाना कुटीर उद्योग के उदाहरण है। कुटीर उद्योग मतलब कुशल श्रमिक जब मिलकर एक छोटा सा पूंजी लगाएंगे और वही लोग अपने हाथों से जो है उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो इसको हम लोग कुटीर उद्योग बोलेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं, कुटीर उद्योग घर से भी चलाया जा सकता है, बस सामान रखने के लिए या फिर सामान निर्यात करने के लिए बस जगह चाहिए। जैसे कि है टोकरी बुनाई हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, अचार मुरब्बा बनाना हो गया, ये सब घर से ही आदमी लोग बनाते हैं, तो इसको हम लोग कुटीर उद्योग बोलते हैं। फिर बी में है लघु उद्योग। लघु उद्योग किसको बोलते हैं देखिए, इस प्रकार के उद्योग में कर्मियों की संख्या कुटीर उद्योग से अधिक एवं बृहद उद्योग से कम होती है। इसमें छोटी छोटी मशीनें का उपयोग होता है। रेशम बुनाई, हस्तकरघा उद्योग, दिया सलाई उद्योग इत्यादि लघु उद्योग के उदाहरण हैं। तो लघु उद्योग में जो होता है श्रमिकों की जो संख्या होती है वह कुटीर उद्योग से ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने क्या कहा, कुटीर उद्योग जो है घर से ही संचालित होता है, जबकि लघु उद्योग के लिए अलग घर में हम लोग इसको जगह नहीं दे सकते, या कुछ बड़ा होता है, वृहद होता है, क्योंकि इसमें जो श्रमिकों की संख्या होती है वह ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ कुछ मशीन भी इसमें लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं रेशम बुनाई। अगर आप घर में रेशम बुनाई का मशीन लगाएंगे तो वह हो नहीं पाएगा, क्योंकि रेशम बुनाई का मशीन होता है वह बड़ा होता है, उसके बाद उसको ऑपरेट करने के लिए आदमी भी चाहिए, फिर उसको रखने के लिए भी रूम अलग से चाहिए, तो यह घर में संभव नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग लघु उद्योग बोलते हैं। हस्तकरघा उद्योग या दिया सलाई उद्योग भी इसके उदाहरण हैं। फिर आगे देखिए सी नंबर, वृहद उद्योग।
वृहद उद्योग में पूंजी का अधिक निवेश तथा उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं तथा वस्तुओं का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है। लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग वृहद उद्योग के कुछ उदाहरण हैं। वृहद उद्योग मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग पैसा लगाते हैं और ढेर बड़ा ज़मीन में जो है फैक्ट्री बना लिए हैं और उसके द्वारा हम लोग जो है पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसमें जो श्रमिकों की संख्या होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के मशीन लगाए जाते हैं जिससे जो है वो सामान का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे कि लोहा उद्योग हो गया। लोहा उद्योग में जो है ज़मीन से खनिज निकालने के लिए मशीन लगाए जाते हैं या फिर उसको गर्म करने के लिए मशीन लगाए जाते हैं। फिर जो गर्म तरल लोहा होता है उसको चादर के रूप में बदलने के लिए भी मशीन लगाए जाते हैं। यह सब आदमी नहीं करता है। आदमी बस कुछ मशीन ऑपरेट करता है या फिर जो ठंडा हुए रहता है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है या फिर लाता है। बस इतना ही काम रहता है वहाँ पर जो है मनुष्य लोग का। फिर है भारी मशीन उद्योग, जहाँ पर भारी भारी मशीन बनाए जाते हैं। फिर है ऑटोमोबाइल उद्योग, जहाँ पर फ़ोन बनाए जाते हैं, गाड़ी बनाए जाते हैं, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब बनाए जाते हैं। फिर देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। इसके अनुसार उद्योग को 4 भागों में जो है विभाजित किया गया है। पहला है निजी क्षेत्र उद्योग। इनका स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। भारत का वस्त्र उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है। निजी क्षेत्र उद्योग मतलब कि इसका जो मालिक होता है वह एक आदमी होता है या फिर 2-4 आदमी होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब कुछ लोगों के द्वारा ही इसका जो होता है वह संचालन किया जाता है। भारत का वस्त्र उद्योग इसका एक अच्छा उदाहरण है। मतलब वस्त्र उद्योग जो होते हैं उसमें ज़्यादा निवेश करना भी नहीं है। 2-4 अगर आदमी मिलकर कुछ ऐसे 10 लाख जमा कर दिए तो 40 लाख के आसपास अगर पैसा जमा हो गया तो वस्त्र उद्योग आसानी से बनाया जा सकता है। फिर दूसरा है सार्वजनिक उद्योग, बी नंबर में है। इनका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग मतलब जिसका वैसा उद्योग जो सबके लिए है और इसका जो मालिक होता है वह कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं होता है, वह सरकार के द्वारा संचालित होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 फैक्ट्रियों के नाम दिए गए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर है संयुक्त क्षेत्र उद्योग, सी नंबर। इनका स्वामित्व और संचालन सरकार और व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से होता है। उदाहरण मारुति उद्योग लिमिटेड। देखिए तीसरा में है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग मतलब मिला जुला, मतलब सरकार भी इसमें योगदान अपना निभाएगी और इसका जो मालिक होगा वह कोई खास व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। उदाहरण के लिए इसमें मारुति उद्योग लिमिटेड को दिया गया है। फिर डी नंबर में है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादों या आपूर्तिकर्ताओं, कामगारों या दोनों के द्वारा होता है। सुधा डेयरी तथा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसके अच्छे उदाहरण हैं। जो सहकारी उद्योग होते हैं इनका जो मालिक होता है या फिर इनको जो चलाता है वह आपूर्तिकर्ता खुद होते हैं। मतलब जो उसको बनाते हैं या फिर जो कामगार होते हैं वहाँ काम करने वाले होते हैं, यही दोनों के द्वारा जो है सहकारी क्षेत्र टाइप के उद्योग का मालिक होते हैं या फिर वे इनको संचालित करते हैं। उदाहरण के लिए सुधा डेयरी को हम लोग ले सकते हैं। फिर देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। कच्चा माल के आधार पर जो उद्योग है वह 4 प्रकार के होते हैं, हमने अभी ही देखा। पहला में है कृषि आधारित उद्योग, वैसा उद्योग जो अपने सामान के निर्माण के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। फिर दूसरा में है खनिज आधारित उद्योग जो अपने सामान के निर्माण के लिए पूरी तरह से खनिज पर निर्भर है। समुद्र आधारित उद्योग जो अपने सामान के निर्माण के लिए समुद्र से प्राप्त मछली हो गया, खनिज हो गया, तेल हो गया, इन्हीं पर निर्भर होता है। वन आधारित उद्योग जो कच्चा माल की प्राप्ति वन से करते हैं। फिर दूसरा में हो गया आकार के आधार पर हम लोग 3 प्रकार से देखें। कुटीर उद्योग जो घर से भी हम लोग संचालित कर सकते हैं। लघु उद्योग जो थोड़े बड़े होते हैं और इसमें छोटे मोटे मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। वृहद उद्योग जिसमें जो मजदूरों की संख्या होती है वह बहुत ज़्यादा होती है और इसमें लगभग अधिकतर जो काम होता है वह मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। फिर स्वामित्व के आधार पर 4 होते हैं। निजी क्षेत्र का उद्योग मतलब जिसमें मालिक एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह होता है। सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें सरकार मालिक होती है। संयुक्त क्षेत्र जिसमें सरकार और व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह दोनों मालिक हो सकते हैं। और सहकारी क्षेत्र जिसमें
जो सामान निर्माण करता है या फिर जो उसमें काम करता है वही उनका मालिक होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।